चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम क्लास 11th का डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं। ऑलरेडी उसमें हमने डेप्रिसिएशन की थ्योरी प्लस हमने डेप्रिसिएशन के जो दो मेथड होते हैं, वन इज स्ट्रेट लाइन एंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उसमें से हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के जो एग्जाम्पल है सारे सिंपल बेसिक क्वेश्चन प्लस फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फिर कुछ जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने चाहिए क्वेश्चन करते टाइम स्ट्रेट लाइन मेथड के, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड ही नहीं समझा है तो उसको आगे रिटन डाउन मेथड समझ में थोड़ी सी इशू आ सकता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करने। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस आई बटन पे क्लिक करिए जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन के सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन तक सब गिवन है। तो आप एक बार उससे गो थ्रू करके आइए। अगर आप वो गो थ्रू आसानी से कर लोगे तो उसके बाद आपको आज का टॉपिक यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आज हम डेप्रिसिएशन का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। आज हम वो चीज स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देर नहीं लगाते, निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यूमेरिकल, क्योंकि ये हमें जल्दी जल्दी ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके नया चैप्टर पे जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किया, आज हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, आज हम उसका बेसिक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आज हम सिंपल बेसिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2005 एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट परचेज किया। ठीक है, हमने एक प्लांट परचेज किया 1,50,000 रुपीज का एंड पेड 10,000 एज कैरेज। ठीक है, आपने 10,000 कैरेज कर दिया, तो यानी कि हमारी जो मशीन की कॉस्ट है वो 1,60,000 हो गई। क्लियर, ये मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई प्लांट या कोई मशीन परचेज करते हैं और एट द टाइम ऑफ परचेज आप जो भी एक्सपेंस करते हैं वो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सो योर प्लांट कॉस्ट इज नॉट 1,50,000, आपकी प्लांट कॉस्ट कैरेज की वजह से कितनी हो गई, 1,60,000 हो गई। ठीक है, क्लियर है, यानी कि आपने प्लांट 1,60,000 का परचेज किया है, तो आप एंट्री 1,60,000 से ही करोगे। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, आपको लगाना है 10%। ठीक है, चलो क्लियर है। और मेथड कौन सा यूज करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मेथड जरूर देख लेना क्वेश्चन में। कई बच्चे क्या करते हैं, मेथड नहीं देखते और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं और ये तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था। तो मेथड जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट करो, क्योंकि आपने देखा होगा मैं हमेशा सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ और जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। फिर 1 अक्टूबर 2008 को हमने प्लांट सोल्ड कर दिया, 80,000 रुपीज में प्लांट सोल्ड कर दिया। ठीक है भाई, फिर आपको प्लांट अकाउंट बनाना है, ये भी ठीक है, कितने साल का बनाना है, 4 ईयर्स का, ये क्लियर है। और ईयर कब एंड हो रहा है आपका, 31 मार्च एवरी ईयर को हमारा ईयर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल। अब प्लांट परचेज किया है तो ऑब्वियसली हम क्या बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो यू हैव टू मेंशन दिस साइड, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो आपने 2005 में खरीदा है तो आप यहाँ पे लिखोगे 2005 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मेंशन कर दिया। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 1,50,000 का प्लांट था, 10,000 आपने कैरेज पे लगा दिए, तो आपकी प्लांट की कॉस्ट कितनी हो गई, 1,60,000। क्लियर, और आपने इस साल और कुछ भी नहीं किया है, तो हम सिंपली आ जाते हैं साल के एंड में और क्या चार्ज कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ईयर 2005 है जुलाई, तो ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2006 में जाकर, 31 मार्च 2006 में जाके एंड होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन में भी करते थे बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगाते वक्त मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में देनी है कि आपको ये डेट देख लेनी है, ये डेट देख लेनी, इनके इस डेट और इस डेट के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी कि हम इस पर्टिकुलर प्लांट पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये बहुत ध्यान रखना स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ये डेट नहीं देखते, सिंपली 10% लगा देंगे इस वाली वैल्यू पे।
और ये मेजरली स्टूडेंट गलती करते हैं। तो थोड़ा सा जब भी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो थोड़ा सा रुक जाना, माइंड को पॉज, अपने हैंड राइटिंग को रुक जाना, देखना कि कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जुलाई है टू मार्च, 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ 9 मंथ्स। और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है, 1,60,000 इंटू 10/100, क्योंकि रेट आपकी 10/100 है, इंटू 9/12, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको 9 मंथ्स का लगाना है, ठीक है। तो जब आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 12,000। बस लगा दिया डेप्रिसिएशन 9 मंथ का, क्लियर है। अब बस हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैरी डाउन। तो सेम डेट पे हम कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका 1,48,000। और इसको आमने सामने हम क्या कर देंगे, इक्वल, और 2 लाइन लगा देंगे, यानी कि ये ईयर आपका क्या हो चुका है स्टूडेंट, क्लोज हो चुका है। अब क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले कैरी डाउन को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन। तो ईयर आपका सेम रहेगा 2006 और डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, यानी कि अब हम नए ईयर में आ चुके हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,48,000। अब आप चेक करो क्वेश्चन में कि आपने 2006 अप्रैल से मार्च 2007 के बीच में कुछ किया है। आपने स्टूडेंट कुछ नहीं किया है, आपने जाके सीधा 2008 में किया है। तो फिलहाल इस साल आपने कुछ नहीं किया, तो इस साल हम सिंपली क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। चलो लगा लेते हैं, साल का एंड कर लेते हैं 2007, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आते हो स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको देखना मेथड कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन इसी वाली वैल्यू पे लगाओगे, यानी कि जिस वैल्यू पे आपने एसेट को एक्वायर किया है। अगर आप रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड यूज करें जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो डेप्रिसिएशन हमारे लगता है रिटर्न ऑन वैल्यू पे। रिटर्न ऑन वैल्यू कौन सी होती है, मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट विल बी योर रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी कि नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगाएंगे, इस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, नहीं देखते कि कौन सा मेथड है, तो थोड़ा सा रुक जाना, सेकेंड ईयर में जब आओगे देख लेना कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये पता चल गया कि इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 10% लगाएंगे, ये भी आपको क्लियर है। फिर अब देखोगे मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा, नहीं अब तो अप्रैल है, तो अप्रैल टू मार्च पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,48,000 इंटू 10/100, बस और कुछ नहीं करेंगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 14,800, बस डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब क्या निकालेंगे, कैरी डाउन 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा 1,33,200। अब इसको आमने सामने क्या कर देंगे, इक्वल, और 2 लाइन लगा देंगे। 2 लाइन लगाने का मतलब है ये अकाउंट आपका क्या हो गया स्टूडेंट, क्लोज हो गया, ठीक है। अब कैरी डाउन को क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, कैरी डाउन को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन, हमेशा कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन ऐसे। तो ये लिखा हमने 2007 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,33,200। अब अप्रैल 2007 से लेकर मार्च 2008 के बीच में अपनी कुछ किया नहीं, क्योंकि आपने मार्च 2008 के बाद में ये बेची है, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में भी आपने कुछ नहीं किया। तो हम सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ईयर एंड करो 2008 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, और मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे लगाते हैं जो वैल्यू हमारी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आई है। तो अब इस साल इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और लगेगा अप्रैल डेट है, यानी कि पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आ जाएगा 13,320। चलो ये भी लगा दिया। अब क्या निकालेंगे, यस कैरी डाउन निकालेंगे 31 मार्च को, यानी कि बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट 1,19,880। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप कैलकुलेट करना। और हाँ स्टूडेंट, फोन से या कैलकुलेटर से कैलकुलेट मत करना, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, सॉरी आप 11th क्लास में हो, उस पर 12th होगी, आपको एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है,
ठीक है, तो प्रैक्टिस करो खुद से कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो 1,33,200 माइनस 13,320 तो आ जाएगा 1,19,880, 1,19,880। तो अब इसको आमने सामने हम क्या कर देंगे, इक्वल। ठीक है, सिंपल। अब कैरी डाउन को इधर क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन, तो ये आगे हमारा 2008 ही रहेगा और ये आ जाएगा 1 अप्रैल, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,19,880। ठीक है, अब हमने इस एसेट को सोल्ड किया है, कब बेचा है, 1 अक्टूबर 2008। तो हम यहाँ लिखेंगे 2008 और यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम एसेट सोल्ड करते हैं सबसे पहले लिखते हैं बाय बैंक सोल्ड, कि आपने एसेट कितने की सोल्ड करी। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये आपने एसेट सोल्ड करी है 80,000 की। अब जब हम एसेट सोल्ड करते हैं आप देखते हो कब सोल्ड करी, क्या उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यस। आपने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो उस मशीन को यूज किया था, तो हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर है। अगर यहाँ पे 31 अक्टूबर होता तो जरूर काउंट करते, बट अभी फिलहाल अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर है। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और किस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, इस वाली वैल्यू पे, यानी कि 1,19,880 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 5994। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, और कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का, सेम डेट पे। बस अब क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, स्ट्रेट लाइन की तरह। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है, जो वैल्यू ब्रॉट डाउन आती है हर साल, जैसे इस साल हमने, अगर मैं इस साल की बात करूं, इस वाली वैल्यू पे लगेगा, फिर सेकेंड ईयर इस वाली वैल्यू पे, फिर इस वाली वैल्यू पे। बस डेप्रिसिएशन हमेशा जो ब्रॉट डाउन करके जो वैल्यू आ रही है उस पे लग रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू पे नहीं लग रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, चाहे कोई भी ईयर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे ही निकलता है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब आपका किस तरीके से सेल करोगे, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करोगे, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं लॉस हुआ प्रॉफिट, तो पता ही चल रहा है सीधा लॉस हुआ है, तो दिस माइनस दिस। तो हम लिखेंगे 1 अक्टूबर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। तो दिस माइनस दिस जब हम करेंगे, ये आ गया आपका 33,886, और आमने सामने क्या करेंगे, टोटल, और कोई कैरी डाउन नहीं बचेगा क्योंकि एक ही मशीन थी और वो एक ही मशीन को हमने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। ठीक है, क्लियर। तो ये सिंपल सा आज हमने रिटन डाउन का बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन स्टडी करके फिर हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और हाँ, इस वाले चैप्टर में आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर आपके स्कूल्स में मैम आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कवर करा रही है तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मैं उस पर पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगी। अदरवाइज हम ये वाला जो चैप्टर है रिटन डाउन वैल्यू मेथड करके कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको मेरा आज का जो सिंपल क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस also press the bell icon for the notification of upcoming video. Thank you so much students, good luck.